हेलो एवरीवन, अगेन आपके लिए एक बहुत बेहतरीन फोटोग्राफी ट्यूटोरियल लेके आए हैं। थोड़ा क्रिएटिव है और बहुत आपको मज़ा आएगा। तो इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ सबसे पहले हमारे इक्विपमेंट के बारे में। मैं शूट कर रहा हूँ नाइकॉन Z8 के साथ और जो लेंस हमने डाल रखा है वो 85mm 1.8 है। सेकेंडरी हमने हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनसे मिली आप, क्या नाम है आपका? हाँ, सुनंदा। तो सेकेंडरी हमारे पास जो लाइट सेटअप हमने लगा रखा है, एक ऑक्टा यूज़ कर रहा है 85 सेंटीमीटर का, उसके पीछे 250 वाट की लाइट है, एक कोडेक का 2:5 लाइट है और दोनों लाइट ही स्प्लिट पे है। तो सबसे पहले इसकी टेक्निकल ब्रीफिंग करते हैं कि हम लोग एक्सपोजर सेट करने के लिए हम लोग पहले क्या कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे इधर डिस्प्ले पर कि आपको एक एक्सपोजर दिख रहा है। तो सबसे पहले हम अपने कैमरे में एक्सपोजर कैसे सेट करते हैं, तो हम पहले आईएसओ को ड्रॉप करेंगे उस वक्त तक जब तक हमें कुछ दिखना नहीं चाहिए। तो 250 एंड अगेन जो एफ स्टॉप वैल्यू है उसको हम करेंगे 4.5। अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ भी डिस्प्ले में नहीं दिख रहा है, यानी इसका कंडीशन का मतलब ये हो गया नो लाइट नो फोटो, मतलब कोई लाइट नहीं, कोई पिक्चर्स नहीं। अभी सेकेंडरी जो चीज़ें हैं कि जब भी हम लोग कैरेक्टर को खड़ा करते हैं किसी को भी, तो हम लोग कहाँ खड़ा करते हैं, ये है तो हम लोग इसके सामने खड़ा करते हैं, पर ऐसा नहीं है। कैरेक्टर को हमेशा इस एज में खड़ा करेंगे, यहाँ जो चालू होगा वहाँ खड़ा करेंगे ताकि उनको प्रॉपर एक्सपोजर मिले। तो चलिए हम लोग जो लाइट सेटअप किया है तो उस पर हम लोग बढ़ते हैं अपने टेक्निकल की तरफ। तो एक स्विच देना, राइट साइड लाइट ऑन करो, हाँ स्विच टिपो, हाँ ठीक है। तो एक लाइट सेशन हमारा ऑन है और ये देखो हमने जो एक्सपोजर सेट करा था इस हिसाब से हमारा जो एक्सपोजर है वो बहुत प्यारा सेट हुआ है और हमारा हर चीज अच्छे से प्रॉपर एक्सपोज हो रहा है। सेकेंड लाइट को हम लोग ऑन करते हैं। तो अब सेकेंडली, लेकिन अभी भी आप देखोगे चेहरे पे हल्की सी डार्कनेस है। अगर हम इस पे एक स्नैप लेते हैं, एक मिनट पॉज करना, एक स्नैप लेते हैं तो एक शैडो आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आप आगे थोड़ा सा पीछे हो, हल्का पीछे हल्का पीछे। अब देखो, अब मेरे चेहरे पे कोई शैडो नहीं आ रहा है। अब हम क्लिक करते हैं तो कोई शैडो हमारे चेहरे पे है नहीं, क्योंकि हम प्रॉपर एज पे चले गए। तो हमारा यह लाइटिंग सेटअप का दो विजन है। एक, कोई भी लाइट बैकग्राउंड को नहीं जानी चाहिए। अगर कोई भी लाइट बैकग्राउंड को चली गई तो फिर जो शूट करने जा रहा हूं वो नहीं होगा। तो जब भी दो लाइटों को लगाएंगे ऐसे लगाएंगे कि एक इधर से और एक इधर से। अब पावर, जब हम वो 2:5 यूज कर रहे तो उसका हम पावर 35% रखे, बिकॉज हमको इनके ग्रिड के लाइट के एक्सपोजर से हमें वो मैच करना, हमें कोई हाईलाइट्स एड ऑन नहीं करना। अगर हम एड ऑन हाईलाइट करेंगे तो हम लोग बाद में वो करेंगे। सेकेंडली दिस पावर 100 वाट 100 पावर दे रखा है हमने, बिकॉज हम इसके ग्रिड के हिसाब से इसको यूज कर रहे हैं। तो ये डाइवर्जन भी आपको आना चाहिए कि लेफ्ट साइड में कितना पावर देना है और राइट साइड से कितना पावर आपको देना है। उसके बाद हम जो प्रॉप इसमें यूज कर रहे हैं, वाई? बिकॉज ब्लैक कॉस्ट्यूम, ब्लैक बैकग्राउंड एंड रेड का नेट। तो इसको ऐसे ना पकड़ लो उसको, हाँ ऐसे ऐसे अंदर से डांस दे, थोड़ा शॉर्ट करके, मतलब ऐसा रखो, हाथ को थोड़ा नजदीक, हाँ थोड़ा शॉर्ट करके, ठीक है। हाँ अंदर से हैंड बाहर है, अंदर से, हाँ अंदर से, मतलब एक अंदर छोटा सा पकड़ सकते हो। रेडी, 5 6 गो 2 3 एक्शन, चेंज, हॉल्ट, वेरी नाइस, चेंज लुक सा, बस वैसे ही नीचे देखना, नीचे देखो, हाँ अब आंख उठाओ सामने, आईज, चेंज अंदर से पूरा प्ले कर लो फास्टेस्ट, चेंज, हाँ चलेगा, चेंज बहुत अच्छा, चेंज, वेरी नाइस। तो अभी आपने देखा कि हमने एक सिंगल लाइट के साथ भी कुछ फोटो लिया, डबल लाइट के साथ भी फोटो लिया और कई सारे फोटोज लिए। और बेसिकली क्या है इसमें एक प्ले, हम कपड़े के अंदर से जो फीमेल मॉडल है उसको खेलती हैं ताकि वो रैप बन सके। बस, थैंक यू। अभी आपने देखा कि हमने ऐसा करा। अब हम शटर को ड्रॉप करने वाले, क्योंकि हम जो इफेक्ट बनाना चाहते हैं अब हम शटर ड्रॉप करें। 60 को मैं 60 शटर पे था। सबसे पहले मैं इसको सेटिंग बता दूं, जो मैं फोटोग्राफी कर रहा था तो इसकी सेटिंग क्या है। 60 शटर, 4.5 अपर्चर एंड 250 आईएसओ।
ये पूरी फोटोग्राफी का जो सेशन है हमारा 60 शटर, 4.5 अपर्चर एंड 250 ISO। तो अभी हम ना शटर को गिरा रहे हैं, हम लोग शटर को कितना गिरा रहे हैं, 10 शटर पे लेके आ रहे हैं, और अपर्चर की वैल्यूएशन भी बढ़ाएंगे 7.1 एंड देन ISO को ड्रॉप करेंगे 100 पर। ओके, सेम चीज को, ताकि मैं शटर क्यों गिरा रहा, मैं शटर गिरा रहा हूं कि नेट की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो मुझे प्रॉपर ब्लर इफेक्ट में मिल सके, तो दैट्स वाई मैं शटर को मैं ड्रॉप कर रहा हूं। ठीक है, चलो रेडी, 5 5 6 गो 2 3 1 चेंज 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 चेंज, ऊपर ऊपर, हाँ अब ऐसा लंबा करो, लंबा ऐसे ऐसे, हाँ ठीक है, उसको सेक करना। और अब हम इसको क्या करेंगे, एक मिनट वेट, हम इसको क्या करेंगे, शटर को हम ड्रॉप कर रहे हैं 2.3, है ना, रेडी, चलो हिलाओ कसके से, और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे, हाँ रेडी, स्टॉप, और उठाओ, और फास्टेस्ट फास्टेस्ट फास्टेस्ट, हॉल्ट 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 हॉल्ट। अभी देखेंगे क्या कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे मुझे ब्लर चाहिए ना, हमको इफेक्ट चाहिए, तो अभी यहाँ पे नेट मैंने शार्प ले लिया, तो बैकग्राउंड मैं ले रहा हूँ, तो दैट टाइम बैकग्राउंड मुझे कैसा चाहिए, एकदम ब्लर, हमें इफेक्ट बनाना है बैकग्राउंड में, तो आई नीड फॉर सम सेक। ऊपर उठाओ और ऊपर उठाइए, हाँ अब इधर से इधर छोड़ना, ठीक है, तो इधर छोड़ना तो आप इधर छोड़ेंगे, रेडी, फेंकिए खींचिए, हाँ हाँ अभी देखिएगा क्या मैं करने चाह रहा हूँ, लुक दिस, आके देख सकते हैं क्या मैं करना चाह रहा हूँ, व्हाट आई एम एक्चुअली क्रिएटेड, द बैकग्राउंड एंड द फोरग्राउंड, ऐसे, ठीक है, ऐसे होल्ड और नीचे, हाँ ऊपर और नीचे, ठीक है, हाँ रेडी, हाँ 5 6 गो 2 3 पाउज, एक्शन एक्शन एक्शन, 1 मिनट, वंस मोर, 1 मिनट, हाँ थोड़ा सा आ गया ना, हल्का, बस इधर लेफ्ट लुक, हाँ चलो रेडी, 5 6 गो 2 3 एक्शन, नहीं हॉल्ट ना, आप हॉल्ट ना, मतलब कोई भी पोज लेंगे तो रुकेंगे, ठीक है, कोई भी पोज लेंगे तो रुकेंगे, सामने पोज ले लो पहले, कोई पोज ले लो, हाँ इधर लुक कैमरे पे, हाँ 5 6 गो 2 3 1 उड़ाओ, फेंको तो, हाँ ठीक है, वंस मोर, चलो ऐसे कोई पोज ले लो, दूसरा कोई पोज, हाँ बस कैमरे पे लुक, लुक कैमरे पे, हाँ आँख खोलो और आइज खोलो, आइज और ओपन, आइज और ओपन, अच्छा आइज नहीं खुल रहा है, अच्छा कोई नहीं, चलो रेडी, 5 6 गो 2 3 1 फेंको, हाँ वंस मोर, फेंको, दैट्स इट, चलो थैंक यू। अब हम लोग करना क्या चाहते हैं, अभी हमारा फाइनल फुटेज नहीं है, हम लोग एडिट करेंगे, बट हमने देखा कि जो ये जेडेड कैमरा है वो 2.5 शटर पे भी जो पिक्चर दे रहा है आपको, वो आउटस्टैंडिंग दे रहा है, उसकी फोकसिंग, उसकी आपका ग्रिप इतना अच्छा है कि जहाँ फोकस करते हैं वहाँ फोकस होता है, फोकस लॉक बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, एंड देन कैमरा परफॉर्म इज आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा परफॉर्म है। और फाइनल जब इसका हम लोग एडिट करेंगे तो सारे शॉट्स को फिर मिलाएंगे, फिर आपको मैं फाइनल डाटा आपको दिखाऊंगा कि व्हाट आई से, बट आपको इस तरह का करने के लिए आपको एग्जैक्टली वही करना है कि बैकग्राउंड को आपको कोई लाइट नहीं जानी चाहिए, दोनों स्प्लिट को सामने रखते हुए आपको इसको बनाना है, दैट टाइम आपका फोटो जो है ऐसा आएगा, हाँ आप देखो ऐसा आएगा फोटो बिना लाइट्स का। तो अब मैं इसका फाइनल आउटपुट जब मैं एडिटिंग में बैठूंगा तो बाकी का फुटेज हम लोग देखेंगे कि एडिट मैं इसको कैसे कर लूँ, क्या प्लान है मेरा, किस तरह से मैं इसमें इफेक्ट बनाने वाला हूँ। तो हेलो एवरीवन, और हमने उस दिन जो फोटो शूट करा था और वो वीडियो आपने देखा कि अब तक हमने कैसे 60 शटर और 4.5 अपर्चर और 250 ISO के साथ जो क्लिप मैंने शूट करा, उसके बाद हमने और शटर को स्लो करके इफेक्ट शूट करे। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे टेबल पे ये फ़ोटो है जो हमने क्लिक करा, ये इसके कुछ इफ़ेक्ट हमने शूट करे और ये सारे इफ़ेक्ट से जो हमने स्लो शटर पे लिए।
अभी क्या होता है कि फोटोग्राफी जो होती है ऐसी है कि वो कभी 100% नहीं होती, 60% फोटोग्राफी होती है, 40% एडिटिंग होती है। तो मैंने ये भी दिखाया कि कैसे हम अपने कॉन्सेप्ट का आपको फोटो कर रहे हैं और कैसे कॉन्सेप्ट का फिर हम लोग उसका इफेक्ट कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं एडिटिंग के लिए। सबसे पहले क्या है कि आप देखेंगे यहाँ पे मैंने 3 लेयर जो हमने इफेक्ट लगा के रखे हैं, ये जो हमने शूट करे हैं। तो हमने यहाँ हमारा फाइनल फुटेज है, हम इसके ऊपर एक इफेक्ट लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके चुपचाप से इस इफेक्ट के ऊपर आपको स्क्रीन यूज करना है। और स्क्रीन यूज करने के बाद ये इफेक्ट हो गया। सेकंड वाले इफेक्ट्स हम लोग फिर लगा रहे हैं, जो लेयर हमने चुना है और उसको हम लोग लाइटिंग इफेक्ट यूज कर रहे हैं और हम लाइटिंग कर रहे हैं। अभी ये देखिए फोटो कैसा हो, जबकि इसके इफेक्ट्स भी हमने शूट करे और फोटो भी हमने शूट करा। अब इसमें हमें क्या करना है, हम ब्रश लेंगे, मेक श्योर यहाँ पे काला हो, ठीक है। और ये अपना यहाँ पे हम इसको मास्क कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम ब्रश ले लेंगे और ब्रश लेने के बाद इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सॉरी एक मिनट, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रश का साइज हम लोग बढ़ा लेंगे। और इसके साइज के हिसाब से हमने साइज बढ़ा लिया और थोड़ा साइज बढ़ाना था, हाँ इतना साइज बढ़ा लिया। और ब्रश का सॉफ्ट रखेंगे, हमेशा इस चीज को ध्यान देंगे। और हल्का चेहरे पर हम लोग ब्रश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो हम इसके ऊपर लेयर लगा रखा है वो लेयर कंट्रोल में हो। और इसके फेसेस के ऊपर हम लोग हल्का ब्रश यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसके हल्का फेसेस के ऊपर हमने ब्रशेस यूज कर लिया। फिर हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम इसके तीनों लेयर को हम मर्ज कर देंगे, आप एक दूसरे से मर्ज करने के बाद हम यहाँ पे ओके करेंगे। फोटो सेलेक्ट करने के बाद हम आएंगे फिल्टर में और यहाँ पे हम लोग ब्लर गैलरी में आएंगे और आयरिस ब्लर को सिलेक्ट करेंगे। आयरिस ब्लर सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको हम खींच के ऊपर ले जाएंगे। इसका डायरेक्शन हम लोग चेंज करेंगे, इसका डायरेक्शन। और ये मेक श्योर ये जो पॉइंट है इसको हम लोग छोटा करेंगे और इसको भी हम थोड़ा छोटा करेंगे, पर शेप जो है एक्चुअली वही मेंटेन रखेंगे। फिर हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और हल्का ऊपर करेंगे। इसके बाद हम आएंगे, जितना ब्लर में हम लोग को देना है इफेक्ट्स में, है ना, उतना ब्लर हम लोग इसको करते हैं इफेक्ट्स के थ्रू। 45 px पे मेरा अच्छा आ रहा है शैडो। हम इसको ओके करने के बाद हम देन ओके करेंगे। देन ओके करने के बाद हमारा फाइनल जो ये ग्लिसरी इफेक्ट है वो बन चुका है। इसमें थोड़ा काम और करेंगे, फिल्टर पे जाएंगे, पहले इसको लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अपन फिल्टर में जाएंगे, कैमरा रॉ फिल्टर्स में, कैमरा रॉ फिल्टर होगा। फिर हम यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आएंगे, हल्का कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देंगे, हल्का सा वेरिएशन बढ़ाएंगे, सिचुएशन को हल्का सा सैचुरेशन को कम करेंगे। फिर हम आएंगे सबसे अपने लास्ट वाले लेयर पे सिनेमैटिक 2 में और हम इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद वापस से आएंगे सेलेक्ट सब्जेक्ट में, हल्का सा सेलेक्ट सब्जेक्ट पे हल्का सा लाइट को ग्लो करेंगे। फिर आएंगे डेज में, हल्का सा इसको करेक्ट करेंगे और देन फाइनल इमेज हमारा क्लियर है। तो फोटोग्राफी है, इफेक्ट भी हम शूट किए, फोटो को भी शूट किए और आपको इफेक्ट भी बताए। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। आप इसमें ब्राइडल शूट कर सकते हैं, मैंने फैशन करा है, आप इसमें ब्राइडल कर सकते हैं, आप इसमें कई तरह से शूट कर सकते हैं। पर हमेशा याद रखो कि फोटोग्राफी होती है ना, अगर आप एक फोटोग्राफर है तो आपको एडिटिंग आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस पर्पज से आपने फोटो खींचा है वो एडिट करना फिर आपको आना चाहिए, नहीं तो फिर वो आपकी पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो वेस्ट चला जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए है, अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो इसको ट्राई करें। थैंक यू।